वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे सभी छोटे भाई बहन, आप सब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं जरूर कर रहे होंगे। तो आज हम कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारी ये जो चल रहा था चैप्टर नंबर 8 राशियों की तुलना, वो समाप्त हो जाएगी। आज दो क्वेश्चन बचे थे, 11वां नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन ये बचे थे। ये आज दो क्वेश्चन हम करेंगे कंप्लीट। तो थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। जितने भी वीडियो मैंने यानी कि जितने भी चैप्टर पीछे के पढ़ाए हैं वो सारे के सारे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करें, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है। अभी तक इसमें जितने क्वेश्चन किए थे वो सबसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लेकिन ये 10वां नंबर 11वां नंबर, जो कि 10वां नंबर तो मैंने करा दिया है, 11वां नंबर और 12वां नंबर ये थोड़े से अलग प्रकार के क्वेश्चन है। इनको देखना है, समझना है, ध्यान से हमको करना है। देखो क्वेश्चन क्या है। एक प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला जानते हो जहां पे प्रयोग किया जाता है, थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आपको बिल्कुल पता हो जाएगा। प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब प्रयोगशाला में कोई चीज है जहां पे बैक्टीरिया है, तो वो कुल मिला के कह रहा है 2.5, यानी कि 2.5% हर घंटे बैक्टीरिया बढ़ रहा है। हर घंटे 2.5% बैक्टीरिया बढ़ रहा है। आगे चलो देखो, यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या, जरा ये संख्या देखो काफी बड़ी है। बैक्टीरिया वैसे थोड़े मोड़े तो होते नहीं है, बैक्टीरिया की संख्या ही बहुत होती है, लाखों करोड़ों में होती है। तो देखो ये कितना है, ये हो जाएगा 5,06,000 थी। यानी कि जब प्रयोगशाला में प्रयोग करना शुरू किया गया उस समय बैक्टीरिया की संख्या जो थी ना, वो कितना थी, 5,06,000 बैक्टीरिया थे जब शुरू किया गया, तब की स्थिति है। तो 2 घंटे अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि शुरू किया तो 5,06,000 थी, जब 2 घंटा बीत गया तब बता दो मेरे भाई कितनी बैक्टीरिया होंगे। और क्वेश्चन ने ऊपर कहा है 2.5% हर घंटे बैक्टीरिया बढ़ रहा है। चलिए देखो, शुरू किया होगा किसी ना किसी टाइम, तो प्रयोग करना शुरू किया होगा। मान लो यहां से शुरू किया, इस पॉइंट से, इसका नाम ही दे दो x। इस पॉइंट से शुरू किया, पहले घंटे 1 घंटा बीता होगा तो कितना बड़ा होगा, 2.5% बैक्टीरिया बड़े होंगे। फिर हमको निकालना कितना, 2 घंटे के अंत में। फिर यहां से फिर से वही, फिर से 2 घंटा, यानी कि 1 घंटा और बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे। इस दूसरे घंटे में जब जाएंगे तो हम यहां पर भी हमको 2 घंटा बैक्टीरिया बढ़ा ही होगा। अब हमको इसके अंत में बताना है कितने बैक्टीरिया हैं। यहां पे मान लो यहां पे 5,06,000 बैक्टीरिया हैं, और पहले घंटे 2.5 बढ़ा, दूसरे घंटे 2.5। अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। कौन सी गलती, कि पहले घंटे 2.5 बढ़ रहा, दूसरे घंटे 2.5 बढ़ रहा है, दोनों को जोड़ लें, 2.5 कितना हो जाएगा, 5, और 5% सीधा सीधा इसका निकाल लें और वही जोड़ दें, हमें पता चल जाएगा दूसरे घंटे के अंत में कितना है। ये गलती आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ध्यान से देखना। क्योंकि देखना, पहले घंटा तो इतना था, अब जब शुरुआत हुई थी तो 5,06,000 थे। जब पहला घंटा बीता होगा उसमें 2.5% बढ़े होंगे, 2.5% बढ़ा होगा ना, तो जो कुछ भी बढ़ा होगा अब उसका भी 2.5% बढ़ेगा ना अगले घंटे। बताओ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जैसे देखो 5,06,000 था, तो पहले घंटा जब बढ़ा होगा, पहले घंटे के अंत में वो 2.5% बढ़ा होगा, तो 2.5% जब इसका निकालेंगे तो जितना भी आएगा उसका भी तो अगले नेक्स्ट घंटे 2.5% बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। इस वजह से डायरेक्ट 2.5 जोड़ के 5% नहीं निकालेंगे, हम पहले 2.5% निकालेंगे, जो आएगा उसको जोड़ेंगे इसमें जोड़ने के बाद फिर उसके बाद फिर उसे उसका 2.5% निकालेंगे, तब हमें जाके पता चलेगा दूसरे घंटे के अंत में कितना बैक्टीरिया होंगे। तो ये है हमारा प्रोसेस क्वेश्चन सॉल्व करने का। सॉल्व करना शुरू करें।
सबसे पहले शुरुआत में तो इतना था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए 5,06,000, 102030। इसका सबसे पहले क्या करो, 2.5% निकालो, 2.5%। 2.5% निकालने जाओगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, नीचे हो जाएगा 100। अगर इस दशमलव को भी हटा दोगे तो एक जीरो और बनाना पड़ेगा, दशमलव के बाद एक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखियो, इन जीरो से इन जीरो, इन जीरो से इन जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब 25 से इस 506 में गुणा करा दो। क्या करा दो, 25 से 506 में गुणा कराओ, 25 गुणे करो मेरे भाई। 5 का 6 में कराएंगे 30 हो जाएगा, 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा, लेकिन 3 लिखा जाएगा। 5 से 5 में कराएंगे 25 हो जाएगा। 2 का 6 में कराएंगे 12 हो जाएगा, एक जाएगा कैरी, वो भी अब इधर लिखा जाएगा। शून्य के गुणा कराएंगे तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि अब कैरी लिखा जाएगा। 5 2 पंचे 10। अब इन सबको जोड़ देते हैं, 0 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। 12,650। देखो ध्यान से देखना, 12,650 ये क्या है, पहले घंटे बढ़ा। शुरू तो हुआ था इतने से, लेकिन जब हम पहले घंटे के अंत में पहुंचे, पहले घंटे के अंत में पहुंचे, अंत में पहुंचते पहुंचते हमें कितना बढ़ गया, हमारा बैक्टीरिया 12,650 बैक्टीरिया बढ़ गए पहले घंटे के अंत तक पहुंचते पहुंचते। अब वही चीज होगा, क्या होगा, ये 12,650 इसमें जुड़ जाएगा, किसमें, 5,06,000 में। क्यों जुड़ेगा जान रहे हो ना, क्योंकि मेरे भाई कितना है, 12,650, क्योंकि अब इस पे भी इतना टोटल पहले घंटे के अंत में इतना हो जाएंगे बैक्टीरिया, टोटल जुड़ जाएगा। 0 5 6 6 2 8 1 51,008, सॉरी 5,18,650 हो गए। कितना हो गया, 5,18,650 हो गया। कितना, पहले घंटे के अंत में बैक्टीरिया, इतने बैक्टीरिया हो गए पहले घंटे के अंत में। अब यहां पे पहले घंटे के अंत में इतना हो गया, अब दूसरे घंटे के अंत में हमको निकालना है। अब फिर से जो इतना है 5,18,650 है, इस पर भी 2.5% बढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है प्रति घंटे, यानी कि हर घंटे 2.5% बढ़ रहा है। तो इसका भी 2.5% निकालो, वही जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा। निकालिए, कितना है, 5,18,650 का 2.5% निकालेंगे, 2.5। आप इसको दशमलव जब हटाएंगे तो फिर से हो जाएगा 25/1000 हो जाएगा। अब आप इसको काट सकते हैं, 25 से मैं काट दूं इसको कितनी बार में, 4 बार में। चलिए ऐसा काट देता हूं कि बार जीरो नहीं है, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, काट देंगे। अब देखो नीचे बचा है 4, 4 से इसमें भाग देते हैं हम, किसमें, इस चीज में। देखें 51,865 बचा ना, ये तो जीरो हमारा खत्म हो गया बिल्कुल। चलिए 4 से भाग देंगे, 4 एक 4, कोई दिक्कत नहीं। बचेगा 1, बन जाएगा 11, 4 दूनी 8, बचेगा फिर से कितना, 8 3 11 था 3, ये बन जाएगा कितना, 38 बन जाएगा। 4 9 36, 9 बार जाएंगे 36 हो जाएगा, जैसे ही 10 बार जाएंगे 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 36 हो गया, बचा फिर से 2, तो बन जाएगा 24, 4 सॉरी 26 बन जाएगा, तो 26 जब 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24, फिर से 2 बचेगा, फिर से 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। जब फिर से 2 बचेगा तो ये बन जाएगा 25, फिर से 4 छंग 24, फिर से 1 बचा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 12,966.25 इतने बैक्टीरिया और बढ़ जाएंगे नेक्स्ट अगले घंटे। क्या, पहले घंटे के अंत में तो इतने थे, नेक्स्ट जैसे हम दूसरे घंटे के अंत में पहुंचेंगे तो इतना बैक्टीरिया और बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं, 5,18,650 पहले घंटे के अंत में था, मैंने 2.5% फिर से बढ़ेगा नेक्स्ट अगले घंटे, तो इतना बढ़ेगा 12,966, कितना, 12,966.25 इतना बैक्टीरिया और बढ़ जाएंगे। तो हमसे पूछा है 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या, तो यही जोड़ देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कितना होगा।
5,18,650, ये है 12,966.25। ये 0.25 तो लास्ट में आएगा ही, फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, देखना 6 5 11 कैरी गया 1, 9 6 15 1 16 हो जाएगा, फिर से गया कैरी 1, 8 2 10 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 1 2 1 3 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास कैरी 1 है, और ये हो जाएगा 5। देख लो कितना आ गया, 5,31,616, 5,31,616 बैक्टीरिया होंगे 2.5 घंटे के अंत में, या 2.5 घंटे में दूसरे घंटे के अंत में। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? पहले शुरुआत कहां से हुई थी, देखना शुरुआत हुई थी हमारा प्रयोगशाला में, कोई भी टाइम होगा शुरुआत हुआ था पहले घंटे के अंत में कितना, यानी कि हर घंटे 2.5%, इतना शुरुआत में था तो 2.5% जब बढ़ा होगा तो 2.5% बढ़ा होगा तो वो निकाला 12,650 निकाला। जब 12,650 निकाला तो ये तो जुड़ेगा ही क्योंकि अगले दूसरे घंटे के लिए 2.5% फिर से बढ़ेगा, तो इस पर भी बढ़ेगा, इस वजह से जोड़ा जाएगा। जोड़ने के बाद फिर से मैंने इसका 2.5% निकाला तो 12,966 आया, वो जोड़ने के बाद हमारा अंत में जोड़ दिया तो पता चल गया दूसरे घंटे के अंत में कितने बैक्टीरिया हैं। तो उम्मीद करता हूं ये कौन सा 11वां नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 12वां नंबर, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा अंत होने जा रहा है किसका, राशियों की तुलना आज हमारी कंप्लीट हो गया, समझ लो यही क्वेश्चन करने के बाद कंप्लीट। एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, स्कूटर बोले तो बाइक, समझ रहे हो ना, एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा गया। फिर कहा 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। यही मेन पॉइंट है आपको समझने के लिए, इसमें मूल्य का अवमूल्यन हो गया, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है मूल्य का अवमूल्यन, यानी कि जो मूल्य था उस मूल्य में कमी हो गई। अवमूल्यन मतलब घटना, मूल्य का घटना, बस सीधी सी बात यही समझो। किसका? 8%, मतलब समझा 8% वार्षिक दर से, यानी कि हर साल 8% जो मूल्य था उसका घट रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। इसका मतलब जो भी, यानी 42,000 रुपए में स्कूटर खरीदा गया था, हर साल जो है 1 साल के बाद उसका 8% बैलेंस कम हो जा रहा है, यानी कि 42,000 में 8% कम हो जा रहा है, फिर उतने दाम की हो जाएगी स्कूटर, फिर नेक्स्ट अगले साल फिर से 8% उस स्कूटर पर कम हो जाएगा, फिर उतना कम हो जाएगा, इसी तरीके से प्रोसेस आगे चल रहा है। हमसे पूछा है कितने साल के अंत में, देख लेते हैं। अच्छा 1 साल के बाद ही पूछा है, 1 साल के बाद क्या स्कूटर का मूल्य कितना होगा, यानी कि कुल मिला के मैंने 42,000 रुपए में क्या खरीदा था, एक स्कूटर खरीदा था, 1 साल में क्या हो रहा है 8% पैसा घट जा रहा है उस मूल्य का, तो वही हम निकाल लेते हैं, सीधा सीधा 8% निकाल लेते हैं और वही घटा देंगे तो हमारा कितना होगा ये पता चल जाएगा, यानी कि स्कूटर का मूल्य में कितना कमी होगा ये पता चल जाएगा। तो वही हमको बताना है, 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य जितना कम होगा वही हम बता देंगे, हमारा हो जाएगा आंसर, सिंपल सा। देखो स्कूटर कितने में खरीदा था, स्कूटर की कीमत कितनी थी, 42,000 थी, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, 8% निकालना है, किसका, इसी का, क्योंकि मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा मूल्य है इसमें ही कमी हो रही है, जब इसमें ही कमी हो रही है तो इसी का 8% हम निकालेंगे, ये 0 से 0 2 0 कट जाएगा, जरा सा गुणा करा लेते हैं, 8 0 0, 8 दूनी 16 6, कैरी गया 1, बचा फिर से कितना, सॉरी 1 गया, फिर 8 चौक 32, 32 में 1 जोड़ देंगे 33 हो जाएगा, 3,360 रुपए की कमी, यानी कि इतने रुपए की मूल्य में कमी हो जाएगी, मूल्य अवमूल्यन हो जाएगा, इतना रुपए कम मिलेगा, यानी घट जाएगा इतना मूल्य। तो वही हमसे पूछा है 1 वर्ष के बाद मूल्य कितना होगा, तो यही इतना हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 42,000 में कितना, 3,360, घटाओ जरा, 0 से 0 गया 0, 10 में से 6 जाएगा 4, बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6,
इधर कितना बचेगा मेरे भाई, इधर एक बचेगा, एक में से 3 जाना नहीं है। बनाएंगे कितना हम इसको, इसको बना देंगे 11, 11 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 8, और इधर कितना बचेगा 3, 38,640 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा था हमसे, पूछा था 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य जो होगा वो होगा 38,640। ये क्योंकि अवमूल्यन हो गया है, क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया, यानी कि मूल्य में कमी हो गई। कितने % कमी हुई, 8% की कमी हुई। 8% निकाला, आया 3,360, वही घटा दिया, हमें पता चल जाए 1 साल के अंत में कितना। अब अगर मैं कहता हूं 1 साल के बजाय बता दो 1 वर्ष की जगह 2 साल के अंत में स्कूटर का मूल्य कितना होगा, बता सकते हो, बताओ, बिल्कुल बता सकते हो। क्या करोगे अब यही जो 38,640 आया हुआ है ना, इसी का आप 8% फिर से निकाल लो, क्योंकि प्रति साल यानी कि 8% वार्षिक दर से, इसका मतलब हर साल 8% की कमी हो रही है। यही 8% इसका फिर से निकाल लो, फिर से वही घटा दो, दूसरे साल के अंत का हमें मूल्य पता चल जाएगा, दूसरे साल स्कूटर की कीमत कितनी रह जाएगी। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल, तो हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, राशियों की तुलना। काफी लंबा चैप्टर था, इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, कठिन क्वेश्चन थे, इस वजह से थोड़ा सा वक्त लगा। इसका हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, और प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगा आपको सीरियल वाइज से हर एक क्वेश्चन का। तो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।